निकालो ना वहाँ से, मैंने तो निकाल के दिखाया। निकालो निकालो, व्हाट्सएप पे भेज देना ना सबको। हाँ भेज हाँ, देंगे, सबको व्हाट्सएप पे भेज देना। व्हाट्सएप पे डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। हाँ ग्रुप में डाल देंगे ना। और अरे हम तो पहले उसको ढूंढा, मैं तो बात थी। और किसी का कोई साथी नीचे तो नहीं है? नहीं मैंने यार देख लें, आगे पीछे देख लें, सब हमारे साथी हैं। जो हमारी गाड़ी में आ गए वो सब हमारे साथी। मेरे सब ऐसे भी साथी हैं, इतनी खजूरों पे बाग लगे हुए। चलो पानी तो दे। हाजी साहबान, 2-4 मिनट आप सिर्फ तवज्जो करें, उसके बाद बेशक आराम फरमाएं। हमारा जो कुआं आएगा वो तकरीबन 1 घंटे के बाद आएगा, पौना घंटे 1 घंटे के बाद। तो ज़ाहिरीन कराम, ये जो आपने ज़ियारत की, ये वही मकामात थे जिनका जिक्र आपने कुरान और अहादीस के अंदर सुना पढ़ा। इसी मकाम के ऊपर अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्तों की फ़ौज का नज़ूल फरमाया। इसी मकाम के ऊपर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों की फ़ौज का नज़ूल फरमाया। इसी मकाम के ऊपर अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्तों की आसमान से बारिश का नज़ूल फरमाया। इसी मकाम के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब मुट्ठी भर के कंकर की कुफार की तरफ फेंकी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इसी मकाम के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब मुट्ठी भर के कंकर की कुफार के ऊपर फेंकी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, ए महबूब, ये जो तूने कंकर फेंके हैं ये तूने नहीं फेंके, ये मैंने फेंके हैं। तो यहीं पे ये जो मुसलमानों को इतनी बड़ी फतह अता हुई, जिसको मुसलमान यौमुल फुरकान यानी फतह के दिन के तौर पर मनाते हैं। ये 17 रमज़ानुल मुबारक को यकीनन आपको मालूम है। ये वजह नहीं थी कि सहाबा इकराम को मालूम था कि फरिश्ते हमारे इंतजार में खड़े होंगे, वहां से वो कुफार को वासले जन्नम करेंगे, हम माले गनीमत समेटेंगे और वापस आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं थी। सहाबा इकराम जब मदीना से निकले, उनके रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, तकालीफ थी। जब वहां से निकले, उनके पास लड़ने के लिए तलवारें नहीं थी, खजूरों की छड़ियां तोड़कर हवा में लहरा रहे थे कि कुफार को पता चले हमारे हाथ में तलवारें हैं। जब वहां से निकले, उनके पास सवारी के लिए सवारियां नहीं थी। आधे लोग पैदल चल रहे थे, आधे लोग सवारियों के ऊपर सवार थे। तो जब वहां से वो निकले, आधे लोग जो पैदल सवार थे, पैदल जो थे, और आधे सवार जो थे, जब पैदल वाले थक जाते तो वो सवारी पे बैठ जाते और सवारी वाले पैदल चलना शुरू हो जाते। ज़रीन कराम, जब रास्ते में आए, गर्मी की शिद्दत थी, रमजान शरीफ का महीना था। जब यहाँ पे पहुंचे, 60 से 70 के काफिले के बजाय 900 से 1000 के लश्कर का सामना था। सहाबा इकराम के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या वो मैदान में उतरते और जामे शहादत नोश करते, या वापस चले जाते, अपनी जान बचाते। एक सहाबी भी ऐसा नहीं था जिसके दिल के अंदर ये गुमान गया हो कि हम तो अपनी जान बचाते हैं, ये जाने और इनका खुदा जाने। अल्लाह ताला ने जब देखा कि मेरे बंदे मेरी राह पर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार खड़े हैं, उस वक्त ये तमाम मददें आई और ये इतनी बड़ी फतह थी कि कुफर की दुनिया उस वक्त लरज उठी कि ये कौन लोग हैं जो चंद सौ होकर जिन्होंने हजारों के लश्कर को तहस नहस कर दिया। और कुफार ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अभी तो ये चंद सौ हैं, और जब ये हजारों में होंगे तो उस वक्त हमारा क्या हाल करेंगे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, आज हम हजारों में नहीं, आज हम करोड़ों में हैं। हर जगह पे मुसलमान को जिल्लत और रसवाई का सामना है। उसकी फकत वजह एक है कि हमने अगियार का रास्ता चुन लिया, हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते से दूरी इख्तियार कर ली। आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये वो जगह है जहाँ पे 2 लश्कर आमने सामने थे। एक वो लश्कर था जिसके पास तमाम दुनियावी ताकतें थी, अफरादी कुव्वत थी, मुआशी कुव्वत थी, जंगी साजो सामान, सब कुछ उनके पास मौजूद था। एक चीज की उनके पास कमी थी, और उनके पास वो कमी ईमान की कमी थी। और दूसरा जो लश्कर था, दूसरा जो गिरोह था, उसके पास बज़ाहिर कुछ भी नहीं था। एक चीज उनके पास थी, और वो उनके पास ईमान की ताकत थी, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत थी। लेकिन जब मैदान में उतरे तो चश्मे फलक ने देखा कि वो ताकत जिसके पास बज़ाहिर कुछ नहीं है, उन्होंने उन ताकत वालों को जो बज़ाहिर बड़ा लश्कर, बड़े जंगजू, बड़े जरी जवान जो रखते थे, उनको तहस नहस कर दिया, शिकस्त फाश दी।
यहाँ से हमें ये सबक हासिल होता है कि जिस मुसलमान के पास ईमान की ताकत हो, कोई ताकत भी उसको ज़ेर नहीं कर सकती, और जिसके पास ईमान की ताकत ना हो फिर वो दुनियावी खुदाओं से ऐसे ही घूमता और डरता फिरता है जिस तरह आज हमारी और हमारे हुक्मरानों की हालत है। ज़रीन कराम, दुआ है अल्लाह ताला हमें बार बार ऐसे मकामात देखने की सादत नसीब फरमाए। यहाँ पे जो आने का मकसद है वो ये नहीं है कि हमने वीडियो बनाई, तस्वीर बनाई, सवाब लिया, वापस चले गए। ये हमारी तारीख है। जब हम ये जगह देखते हैं हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है। ये वो मकामात हैं जहाँ पे मुसलमानों ने तारीख रकम की थी, और जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर ये जज्बा और तड़प पैदा होती है। आप जो लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, आप खास लोग हैं, आप वो लोग नहीं हैं, आप उन करोड़ों लोगों में से वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने दर पे और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के दर की जो है वो हाजिरी की सादत नसीब फरमाई, आपको हज की सादत नसीब हुई। तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है, खुश नसीबी की बात है। जिस तरह कोई ख़ास आदमी होता है उसके ज़िम्मे ख़ास काम होते हैं, आम काम नहीं होते। तो इसी तरह आपके ज़िम्मे भी एक ख़ास काम है कि आप कोशिश करें जब हम वापस जाएं हमारी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली आनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए इस इस्लाम के लिए जिसने हमें सब कुछ दिया और हमने उसके बदले कुछ भी नहीं दिया। हमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि हम आने वाले अपने मुस्तकबिल जो हमारी औलादें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको दीनी तालीम से उनको ज़रूर आगाह करें। ज़रीन कराम, हमारी पोजीशन ये होती है, पता नहीं इंडिया के अंदर क्या हालत है, पाकिस्तान के अंदर या हमारे इलाकों में तो ये होता है कि जो बच्चा नकारा होता है, जिसका जो ज़हीन नहीं होता, उसको मदरसे में भेज देते हैं, और जो ज़हीन होता है उसको किसी अच्छे जो है स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर उसको भेजते हैं। तो हमारी जो जिम्मेदारी बनती है हम अपने बच्चों को जिस तरह दुनियावी तालीम देते हैं इसी तरह दीनी तालीम भी दें, ताकि जब हमारा बच्चा डॉक्टर बने तो एक मजहबी स्कॉलर भी हो, उसको पता हो कि मैं जिस स्टेज के ऊपर खड़ा हूँ इस्लाम की क्या अहमियत है और मैंने क्या इस्लाम का जो पैगाम है उसको फ़रोग देना है। और यकीन माने जिन बच्चों को इस्लाम का पता होता है वो वालिदैन अपनी आखिरी उम्र में वो अपने बच्चों का साया महसूस भी करते हैं और उनसे वो मोहब्बत और प्यार लेते भी हैं। जिनको दीन का नहीं पता होता उनके बच्चे, उनके वालिदैन जो है वो ओल्ड एज होम में ही आपको नज़र आते हैं, वहाँ पे वो छोड़ के चले आते हैं क्योंकि उनको वालिदैन की अहमियत का नहीं पता होता। तो हमें ये इसके बारे में ज़रूर गौर करना चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला हमें बार बार ऐसे मकामात देखने की सादत नसीब फरमाए। यहाँ पे आकर इन सहाबा इकराम के सदके हमें और हमारी औलादों को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ज़रीन कराम, इंशाल्लाह हमने पूरी कोशिश की आपको अच्छे तरीके से ज़ियारत कराएं। अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह वापसी भी हम वहीं की ज़ियारत करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम मदीना शरीफ रवाना होंगे। अल्लाह ताला हमारा सफ़र बखैर फरमाए।